हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जीके जीएस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने पहला अपना जो सब्जेक्ट शुरू किया था वो भारतीय इतिहास था। उसमें हमने अपना प्राचीन भारत लगभग पूरा कर लिया है और इसमें एक क्लास आपकी बची हुई है जो आज हम करने वाले हैं। और इसमें आपकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, तो आज की वीडियो में हम प्रमुख रचनाएं बताने वाले हैं जो प्राचीन भारत से संबंधित हैं। और इसके बाद जो है आपकी जो लास्ट क्लास होगी वो पूरी हो जाएगी। तो आज आपका जो है प्राचीन भारत पूरा होने वाला है। तो आज की जो क्लास में है प्राचीन भारत की जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। और ये रचनाएं जो हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज तक एग्जाम में जो आई हैं वो इन्हीं से आती रही हैं। और इसमें जो मुख्य मुख्य और हैं बाकी वो सारी लिखी गई हैं एक जगह। तो आप इस वीडियो को देखिए और ये इसको बार बार देखें या लिख सकते हैं आप। तो इनके अलावा जो है आपको कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो इनको देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो पहला मैं आपको बता दूं कि ये अज्ञात व्यक्ति है जिसने ये रचना लिखी, और पहली रचना है आपकी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। दूसरी बात, इसके बाद है हिस्टोरिका जिनको हेरोडोटस ने लिखा। और आपको पता है कि हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी, प्लिनी ने लिखी थी। ज्योग्राफी है उसको टॉलेमी ने लिखा है। इसके अलावा फोक क्यू की ये फायान ने लिखी है, इनकी पुस्तक है। और इसमें क्या है कि बुद्धिस्ट के समय की जो घटना मतलब समय यानी बुद्धिस्ट कंट्रीज यानी भारत की जो है इसमें चर्चा की गई है कि भारत में कैसे समाज कैसे जो व्यवस्थाएं होती थी वो सब बातें की गई हैं। और आपको पता है कि फायान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे भारत में आए थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आए। इसके अलावा वेनसांग आपके हर्ष के समय आए। और हर्ष के समय आए तो इन्होंने जो यहाँ पे कई साल रहे और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। और इसके बाद सीयूकी की रचना की। इसमें भारत की और बुद्धिस्ट की कंडीशन की बारे में पता चलता है। तो एस्से ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में इन्होंने ये सीयू के बारे में बताया गया है। तो सीयू की बुक में भारत की चीज़ें हैं। इसके अलावा इस सिंह की बात करते हैं। इस सिंह तो इन्होंने क्या है, एक रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाया, इसके बारे में चीज़ें बताई हैं। इनकी बुक का नाम अभी इसमें इस नाम से टैग है कि इनकी जो बुक थी उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया कि बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया कैसे होता था। और मलाया प्रायद्वीप के बारे में भी इसमें बात की गई है। तारानाथ की बात करते हैं। तारानाथ ने कंगियूर और तंगियूर नाम की रचनाएँ की थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है ये मुरूज अल जहाब जो है आपकी अल मसूदी ने लिखी है। और ये आपको पता है कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी थी। तहकीक हिंद अष्टाध्यायी आपने पढ़ा है कि पाणिनि ने लिखी है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। और महाभारत जो है आपकी वेद व्यास जी ने लिखी है। इसके बाद अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये भारत में आए थे, जो सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, उनके एक तरह से जो है राजदूत कह लीजिए, तो वो थे। इसके अलावा विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, आपका पंचतंत्र लिखा है, पंचतंत्र। उसके अलावा पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। और पतंजलि आपको पता है कि जो है आपके पुष्यमित्र शुंग के जो है वो थे दरबारी। तो उसमें क्या था कि इन्होंने इनके बारे में बताया है कि पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद सहस्त्र सारिका सूत्र ये नागार्जुन ने लिखा है। बुद्ध चरित्र आपका अश्वघोष ने लिखा है। और इसके अलावा महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र। इसके बाद भास की जो रचना है वो आपकी स्वप्न भास वदत्ता है। कालिदास की कुछ रचना जान लेते हैं। कालिदास की कुछ रचनाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इनकी रचनाएं जो हैं आपकी कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और मालविकांग अभिनेत्र। तो मालविकांग मित्र तो ये आपकी कालिदास की रचनाएं हो जाती हैं। भरत मुनि की बात कर लेते हैं। तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिखा है। विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम। विशाख दत्त की दूसरी है मुद्रा राक्षस। और शूद्रक ने लिखी है आपकी मृच्छकटिकम। आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखी, तो आर्यभट्ट ने। बारह मेहर ने बृहत संहिता लिखी है। कथा सरित सागर जो आपकी सोमदेव ने लिखी। किरातार जो नियम लिखा है भारवी ने। और हर्ष चरित लिखी बाणभट्ट ने, जो हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। इसके बाद 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखी है। इसके बाद कादम्बरी आपकी बाणभट्ट ने लिखी। बदत्ता जो है सुबंधु ने लिखी थी। इसके बाद नागानंद ये और रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों किसने लिखी है, तो आपके हर्षवर्धन ने लिखी है। इसके बाद जयनक पृथ्वीराज विजय के बारे में जयनक ने लिखा। कर्पूर मंजरी को राजशेखर ने लिखा है। और आपके शब्दानुशासन राजा भोज और क्षेमित्र ने लिखा है बृहत कथा मंजरी क्षेमित्र ने। तो इस तरीके की रचनाएं आपकी जो है एंशिएंट इंडिया में होती रही हैं। विक्रमांक देव चरित जो है बिल्हण ने लिखा।
जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है, और चंद्रबरदा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पृथ्वीराज रासो, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है। कलहड़ ने लिखी है आपकी राजतरंगिणी, काव्य मीमांसा आपकी राजशेखर ने लिखी है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि ये आपकी प्रमुख रचनाएँ हो जाती हैं। ये इतनी ही आप कर लेते हैं तो एंशिएंट इंडिया की जितनी आपकी बुक हो जाती हैं वो इनसे ही बार बार चीज़ें पूछते रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज दूसरी क्लास जो आपकी आखिरी क्लास है, जो आपके दक्षिण भारत की एंशिएंट इंडिया की लास्ट क्लास है एंशिएंट इंडिया की, वो हम करने वाले हैं, और उसमें हम दक्षिण भारत के बारे में पूरा जानने वाले हैं कि क्या क्या उसमें प्रमुख बातें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपका मोटिवेशन से हम और बेहतर चीज़ें आपके लिए कर सकें। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है आपको नई नई अपडेशन मिलती रहेंगी। आपको PDF या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको प्राप्त करवा दी जाएगी। चलिए तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।